हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपनी रिसर्च भी बहुत अच्छे से करे होंगे। सो आज हम बाजार स्टाइल का क्यूसी का बिजनेस अपडेट स्टडी करेंगे एंड लेट्स सी व्हाट कंपनी हैज़ डन फॉर दिस क्वार्टर। एनीवेज अभी रिजल्ट नहीं है तो बिजनेस अपडेट से हमको एक थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। बाकी कंप्लीट ओपिनियन तो रिजल्ट के बाद में ही आपको पता चलेगा, राइट? एंड रिजल्ट स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप सिर्फ बिजनेस अपडेट पर नहीं रिलाई कर सकते हो। कई बार कंपनी का रेवेन्यू कुछ और होता है, कैश फ्लो कुछ और होता है। हालांकि कैश फ्लो इस बार हमको मिलेगा नहीं, 6 मंथ से वो मिलता है, बट काफ़ी हद तक आपको चीज़ें पता चलती है। पैट बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो यू कैन नॉट जस्ट रिलाई ऑन बिजनेस अपडेट। आपको वहाँ से आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन मिलती है। सो वी विल वेट फॉर द रिजल्ट एज वेल। एंड बाकी अभी हम बिजनेस अपडेट स्टडी करते हैं। एंड अगेन कोई भी रिकमेंडेशंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर आप बाजार शेयर में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो आप एक बार स्टडी करो, अच्छे से समझो एंड देन इन्वेस्ट करना। Okay, so this time the company has done a revenue of 466 crores. Last year that was 411 crores. It's 50 crore extra. And यहाँ पे आपको 13% पॉजिटिव में प्लस 13% का YOY चेंज देखने को मिलता है। एंड इसके अलावा अगर आप क्यू की बात करोगे तो लास्ट क्वार्टर दैट वाज 532। या सो 532 करोड़ जो है लास्ट क्वार्टर किया था Q2 FY26 में। एंड दिस टाइम यहाँ पे आपको -12% का, -12.3% का डिक्रीज देखने को मिलता है। सो रिजल्ट इज़ फाइन, नॉट बैड, नॉट गुड। आई मीन थोड़ा सा फाइन से भी थोड़ा नीचे ही बोलूँगी मैं। एंड द नंबर्स हैव नॉट परफॉर्म रियली गुड दिस टाइम। बेटर हो सकता था, बट मैंने भी कुछ इतना ही एक्सपेक्ट किया था, इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था। बट ठीक है, इट्स डिसेंट एटलीस्ट, मतलब ठीक है, स्टेबल तो है, बहुत ज़्यादा माइनस में नहीं गया है। एंड या इसका सबसे बड़ा रीज़न वही है, दुर्गा पूजा वाला, वो Q2 में आ गया था आपका, एंड दैट इज़ वाई थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया। एंड इनका थोड़ा सा रीज़न स्पेसिफिक भी है, तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स यहाँ पे अपन को दिख रही है। बाकी तो हम लोग थोड़ा सा कॉन कॉल के बाद में ही श्योर हो पाएंगे। एंड 9 मंथ का इन्होंने दिया है, सो अभी तक इन्होंने 1300 करोड़ जो है कर लिए हैं। लास्ट क्वार्टर 9 मंथ पर इन्होंने 1000 करोड़ किए थे। सो इस बार ऑफकोर्स ईयर एंडिंग तक तो अच्छा रहेगा। ईयर एंडिंग में इजीली, जैसे लास्ट टाइम इन्होंने ईयर एंडिंग में किया था, लास्ट टाइम ईयर एंडिंग में इनका था 1300। अभी TTM में ऑलरेडी आप लोग 1600 देख पा रहे हो, तो इजीली 2000 कर लेंगे, नो इशू विद दैट। एंड 2000 पे एटलीस्ट ये लोग क्लोज करेंगे इस बार। सो दिस इज ग्रेट थिंग, एटलीस्ट TTM इनका बहुत शानदार रहेगा। 1300 से 2000 ये लोग कर लेंगे, राइट? सो या फॉर नाउ रिजल्ट इज काइंड ऑफ डिसेंट, क्योंकि पहले जून 23 तक आप देखोगे तो इनका रिजल्ट कुछ 200 करीब रहता था, फिर उन्होंने अगेन 300 तक लेके आए, वापस थोड़ा 200 पे चला गया, अनस्टेबल हुआ, एंड अभी ये लोग इजीली 400 पे पहुंच गए। लास्ट क्वार्टर तो 500 तक भी पहुंचे थे, अभी जो ये नंबर है 400 से 500 के बीच में होवर कर रहा है। सो दिस इज द थिंग। एंड इसके अलावा इन्होंने कैलेंडर ईयर भी दिया है, सो कोई सेंस नहीं है उस कैलेंडर ईयर को डिस्कस करने का। मतलब हम लोग फाइनेंशियल ईयर पर डिस्कस करते हैं, सो वहाँ पे 41% का कुछ ग्रोथ है, मैं उसको डिस्कस नहीं करूँगी क्योंकि कोई सेंस नहीं है। बट एक बार नंबर के लिए आपको बता देती हूँ। सो कैलेंडर ईयर 2025 के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे, so the number is 17 to 1, यानी कि 1700। एंड कैलेंडर ईयर 2024 के अकॉर्डिंग देखोगे तो 1200। कोई सेंस नहीं है इसका डिस्कस करने का। बस क्या होता है ना, कई बार जब कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती है ना, तो वो फालतू की चीज़ें देनी शुरू कर देते हैं। इनका रिजल्ट अगर आप देखोगे ना, तो सबसे पहली लाइन में इन्होंने क्या लिखा है ना, इवन मैं मिसगाइड हो गई थी एक बार तो इन्होंने क्या लिखा है, लेट मी टेल यू द एग्जैक्ट लाइन, विल जस्ट, आप हंसोगे इस बात पे। एंड दे हैव राइट दैट वी आर प्लीज्ड to report the standalone revenue from operations for 9 month ended। इन्होंने 9 मंथ को हाईलाइट करना चाहिए था ना। सो 9 मंथ एंडेड 20 December 25 has grown by impressive 38% YOY, reaching rupees 13,670 million। मैं शॉक हो गई कि कहाँ 1300 करोड़ का बिजनेस कर दिया इन्होंने, 500 से सीधा 1300, क्योंकि हाईलाइटेड था तो पहले नज़र उस पर गई। तो ये मैनिपुलेशन है, एंड आई रियली हेट दिस काइंड ऑफ मैनिपुलेशन। सो ये चीज़ बहुत ही गलत है। एंड फिर सेकेंड लाइन में उन्होंने लिखा है कि हमने जो है इस बार 466 करोड़ किया है, एंड 665 मिलियन किया है। तो ये फिर पूरा का पूरा ना, मतलब मिसगाइड कर दिया था इन्होंने एक बार को, बिना बात का टाइम वेस्ट। मतलब पता तो चलेगा ही हमको कि हाँ आपने इतना किया है, अब उसको बिना बात के इतना घुमा के क्यों लिख रहे हो? तो ये मैनिपुलेशन बहुत बकवास चीज़ है, ये बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे। एंड इसके बाद में ना, मतलब एक बार को तो मैं मिसगाइड हो गई थी, एंड मैं अगर ठीक से नहीं देखती तो मुझे तो ये लगता ना, हाँ 1300 करोड़ करके बैठे, कोई सेंस नहीं है सबका। एंड अगर कंपनी ने अच्छा किया होता ना, फिर सबसे टॉप पे लिखते कि हाँ भाई हमने इतना ये कर लिया वो कर लिया। तो ये सब ना गजब करते हैं ये लोग भी।
है ना। सो ये सब चीज़ है। एंड SSG देखते हैं, SSG इन्होंने कुछ बताया है। सो उससे पहले सेल्स पर स्क्वायर फीट देख लेते हैं। सो इस बार जो सेल्स पर स्क्वायर फीट रहा वो 704 रुपीज़ रहा, जो कि एक्चुअल में कुछ खास नहीं है। 15% का डिक्रीज़ हुआ है। लास्ट ईयर दैट वाज 826 रुपीज़। सो ये भी कोई सेंस नहीं बना रहे हैं यहाँ पे, मतलब ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट गुड। एंड 9 मंथ का देखोगे तो वो थोड़ा सा बेटर हुआ है। 9 मंथ में अभी 745 रुपीज़ किया है, एंड लास्ट 9 मंथ में था 737 रुपीज़। सो ये 1% से इंक्रीज़ हुआ है। सो कोई सेंस नहीं है, छोटा सा इंक्रीमेंटल है। एंड ओवरऑल देखोगे तो PSF भी इनका कुछ खास नहीं है। एंड अभी स्टोर एडिशन जो है वो किया है, मतलब अभी तक इनके जो स्टोर ऐड हो गए हैं पिछले लास्ट क्वार्टर से, तो लगभग 50 स्टोर खुल दिए, नहीं YOY में देख रहे हैं। सो 53 स्टोर्स इन्होंने ओपन कर दिए लास्ट YOY से। अभी इनका स्टोर काउंट 252 स्टोर्स के आसपास है, राइट। एंड SSG अब देखते हैं फाइनली। सो इन्होंने इनका जो कुछ कोर मार्केट है और कुछ बाहर का मार्केट है, सो वो सब देख के करते हैं। सो कुछ कोर मार्केट है, कुछ टारगेट मार्केट है। सो वेस्ट बंगाल, असम, त्रिपुरा जो इनका मेन मार्केट है, वहाँ पे 22% माइनस का यहाँ पे आया है। अब इसके दो मेन रीज़न है, एक तो दुर्गा पूजा का शिफ्ट एंड दूसरा जो जुबिन गर्ग का डिमाइस है उसकी वजह से शायद ये आया है। बट यहाँ पे ये अगेन डिसअपॉइंटिंग है बहुत ज़्यादा। -22% का सेल्स ग्रोथ है। एंड बाकी स्टेट का आया है +1%। सो टोटल अगर आप देखो तो -14% का है, जो कि ऑफ कोर्स दैट इज टू मच डिसअपॉइंटिंग। एंड 9 मंथ का इन्होंने बताया है -3%, एंड बाकी स्टेट से बताया है +8%। सो अभी इनके जो कोर मार्केट है वो अच्छा परफॉर्मिंग नहीं कर रहा है, दैट मीन्स। एंड इसकी स्पेसिफिक रीज़न दो ही हो सकते हैं, और -14 इज़ रियली बैड। एंड या दीज आर ऑल द थिंग्स। स्टोर एक्सपेंशन में +27% का ग्रोथ आया है। एंड इस बार इन्होंने रेवेन्यू जो है वो 466 CR का किया है। सो नॉट बैड एंड नॉट गुड, मतलब ठीक है, एटलीस्ट माइनस में नहीं है। सो ये एक अच्छी चीज़ है। एंड क्यू में तो माइनस ही है, 12% का माइनस है। तो इस बार बजाज स्टाइल ने परफॉर्म तो अच्छा नहीं किया है, बट लेट्स वेट फॉर द कंप्लीट रिजल्ट। पैट मुझे देखना है एक बार कैसा किया है कैसा नहीं किया है। एंड द रीज़न इज द दुर्गा पूजा का प्रीपोनमेंट। बट ना क्योंकि इनका पूरा एक फेस्टिव लेड बिजनेस नहीं है, सो समवॉट इट आई फाउंड इट एज अ एक्सक्यूज, क्योंकि आपके पास वो कपड़े ज़्यादा है जो हर कोई हर दिन पहन सकता है। ये कोई वो एथनिक ब्रांड नहीं है लाइक साई सिल्क। तो यहाँ पे मैं अगेन कंपेयर तो नहीं कर रही हूँ मैं, बट द थिंग इज़ कि आपका ब्रांड जो है, आपका बिजनेस जो है बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही मतलब नॉर्मल डेली लाइफ वेयर आप चीज़ें बना रहे हो, वही सेल कर रहे हो। सो वहाँ पे ये जो चीज़ है ये एक्सेप्टेड नहीं है। एंड ईजिली यू कुड हैव सोल्ड नॉर्मल थिंग्स। हालांकि यही है कि नॉर्मल थिंग्स बेच के भी 466 करोड़ की है ही है, नॉट बैड। बट दिस इज़ नॉट जस्टिफाइड। आप इससे ज़्यादा कर सकते थे, एटलीस्ट 500 आप इजीली टच कर सकते थे। 500 तो अगर करते तो वो आपका क्यू से भी मैच करता, क्योंकि आप लास्ट क्यू 532 करके बैठे हो। एंड आई नो उसका रीज़न भी दुर्गा पूजा है। अगर दुर्गा पूजा में 400 होता है, इस बार आराम से 500 क्रॉस कर लेता। आई नो द रीज़न एज वेल, बट स्टिल मतलब डिसअपॉइंटिंग तो है ही, इसमें कुछ नहीं कर सकते। एंड या दीज आर द मेन रीज़न। इसके अलावा SSG 14%। सो वो तो और भी मतलब और ही ख़राब लगा रहा है आपके रिजल्ट को। तो एक बहुत इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। एंड राइट नाउ द बाजार स्टाइल हैज़ नॉट डन रियली गुड। बट ये है कि अभी अभी कंपनी का वो पूरा प्रॉपर ग्रोथ फेज जो है वो आया नहीं है, अभी आने में टाइम लगेगा। एंड ये एंट्री का टाइम हो सकता है अगर जो लोग इस बिज़नेस को बहुत ही सस्टेनेबल देख रहे हैं आगे के लिए। एंड 2024 में भी IPO आया है, सो वी कैन नॉट लाइक बहुत ज़्यादा हम इसको नहीं कर सकते। 2013 से कंपनी चल रही है, बट येस यही है कि अभी तक अच्छा ग्रोथ आ जाना चाहिए था। कंपनी इज़ नॉट परफॉर्मिंग गुड फॉर नाउ, मतलब एटलीस्ट इस बार तो नहीं किया है कुछ खास परफॉर्मेंस। इट इज़ डिसेंट ग्रोथ, मैं ये बोलूँगी। बट वही हमको थोड़ा सा वही ये फटकार तो लगानी पड़ती है जब टीचर अगर हमारे 100 नंबर भी आ रहे हैं, 100 में से एक बार 100 नंबर आ गए, दूसरी बार 90 नंबर आ रहे, तो ऑफकोर्स टीचर हमें जैसे डांटता है वैसे ही हमारा भी काम है कंपनी में नज़र रखना है, उसको टाइम टाइम पे डंडा लगाता रहना ताकि दे परफॉर्म गुड, राइट। सो इस बार बजाज स्टाइल का रिजल्ट इज़ नॉट दैट मच फाइन, मुझे तो थोड़ा सा डिससेटिस्फाइड ही हूँ मैं। एंड द मेन रीज़न इज़ नॉट रेवेन्यू, इट्स SSG। सो यही रीज़न है। एंड या बाकी हम लोग रिजल्ट देखेंगे, कौन कॉल देखेंगे, उसके बाद में वी कैन हैव अ डिस्कशन, मोर डिस्कशन ओवर इट। आई होप कौन कॉल में इसके बारे में बात हो एंड हमको एग्जैक्ट रीजन्स पता चले।
Right, so yeah, these are all the things about bazaar style, and आपको कोई भी query है you can ask me, and आपको कोई भी discussion आप करना चाह रहे हो you can ask me that too. Right, and I'll see you in the next video. Till then, do research. Thank you.